मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। Okay, you got your notes? यस मैम। यस मैम। All right. See, I've shared one link also. Link में ना सभी videos हैं till date. Whatever we have done or uploaded, so you will get all videos over there. ठीक है? तो उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको पूरा एक प्लेलिस्ट ओपन होगा। आप उसके राइट साइड में देखना, डे के अकॉर्डिंग वीडियोस अपलोड की हैं टिल डे 1 to day 40। सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फाइन। ओके मैम। Now let's start with pronoun. We did pronoun last day till demonstrate. Possessive is done now. यस मैम। यस मैम। तो प्रोनाउन के आपको पुराने नोट्स मिले हैं, उसमें आपको थोड़े से ना, अब इसमें जो मैं शो करूंगी इसमें चेंजेस होंगे, बिकॉज आई एम एडिंग सम एग्जांपल्स अलोंग विद देयर आंसर्स। तो मैं इसको थोड़ा सा और टू द पॉइंट ऑफ ब्रीफ कर रही हूँ। ठीक है? तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि ये क्या है जो शेयर किया था। क्लास खत्म होने के बाद, प्रोनाउन खत्म होने के बाद अगेन यू विल गेट प्रोनाउन के नोट्स। ठीक है? तो यू कैन मीनवाइल यू कैन रेफर दैट, जब तक आप उसको देख सकते हो। ठीक है? possessive noun is clear to everyone. Rules of possessiveness, yes or no? यस मैम। Okay. यस मैम। Tell me, in both sentences, in this sentence, which one is adjective and which one is pronoun? मैम फर्स्ट वाला मैम दिस इज माय एडजेक्टिव, प्रोनाउन। this or my. Okay, Ananya, tell me, इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है? दिस क्या है? अनन्या, व्हाट इज दिस? Can I tell? No, I'm asking Ananya. Ananya, अनन्या स्पीकर मत बंद करो, टॉक टू मी बेटा। व्हाट दिस क्या है? दिस एडजेक्टिव है, तो इज क्या है? अनन्या, व्हाट इज? मैम वर्ब हेल्पिंग। माय क्या है? माय एडजेक्टिव। तो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, एंड व्हाट इज हाउस? नाउन। भूमिका, दिस क्या है? मैम एडजेक्टिव। हाउस? ऑब्जेक्ट। माइन? सब्जेक्ट। माइन सब्जेक्ट। प्रोनाउन के पता है कितने टाइप्स हैं, कैसे लर्न करोगे? वी आर डूइंग 1 or 2 टाइप्स एवरी सिंगल डे। ठीक है? वो भी पूरा नहीं हो पाता, तो at your this situation what should I do? बोलो। revise every single day, it's not a joke। confusion हो जाएगी बहुत ज्यादा। just think, just listen here, this यहाँ पे क्या है और यहाँ पे भी this है, यहाँ पे this pronoun है और यहाँ पे adjective है। अब बताओ आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये pronoun है adjective है? आपको कंसेप्ट्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे बेटा? ये दिस है, दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, यही इसी सेंटेंस में दिस एडजेक्टिव है, बस थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। जब तक आप नहीं ध्यान से सुनोगे, जब तक नहीं रिवाइज करोगे लास्ट डे का, आगे प्लीज टेल मी कि मैं नहीं करवाती, फिर कोई मतलब नहीं आगे करने का। प्लीज अपना प्रीवियस रिवाइज करो, ऐसे मत उठ के आओ क्लास में
टेबल्स मैंने आपको टू द पॉइंट बोल रही हूँ, सबसे पहले टेबल लर्न करो, बाकी सब छोड़ दो। जब तक वो नहीं होगा आगे कुछ नहीं कर सकते। इतना ज्यादा हम नहीं कवर कर रहे हैं कोर्स में, और सिलेबस हुआ नहीं है। वी आर एट एंड ऑफ दिसंबर। प्लीज डोंट डू दिस। अगर आपको एक्चुअल में रिवाइज करना है ना, तो अच्छे से क्लास अटेंड करो, प्लीज रिवाइज करो, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ दिस क्लास। ओके, ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू अगेन। दोबारा से मैं 5 मिनट में पूरा रिवाइज करवा रही हूँ, और ध्यान से सुनो। इधर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। ये 8 है, कई कभी कभी आपको 10 मिलते हैं। अभी आपका बिल्कुल स्टार्ट है, तो हम थोड़े एक प्रोनाउन कम करेंगे, आपको मेन करवाते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में जिसमें पर्सन की बात करी जाए, किसी इंसान के लिए हम डायरेक्ट आई, मी, वी, यस, जिससे हमें पता चल रहा है कि हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जब कोई बोलता है तो वो ये स्पीकर के लिए ये प्रोनाउंस यूज होते हैं, ठीक है। इसका आपको एक मेरा हैंड रिटन नोट मिलेगा, उसमें एक टेबल है, उसको अच्छे से लर्न कर लेना। पर्सन यू, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये। अब इसमें देखो, आपको ये पता होना चाहिए प्लूरल कौन सा है। दे प्लूरल है, ठीक है। देम प्लूरल पता होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पर्सन पता होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये कंसेप्ट आपका पर्सनल प्रोनाउन में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन दो तरीके के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये जस्ट लाइक नाउन के जैसे, नाउन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हमने किया था, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। जब आप नाउन का सब्जेक्टिव हटाओगे तो वहां पे कौन सा सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही पुट करोगे इसकी जगह, और जब आप ऑब्जेक्टिव नाउन की जगह आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्रोड्यूस करोगे। या फिर आप इसको ये देखो, वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। सेम कंसेप्ट है जो नाउन केस का था, सेम प्रोनाउन केस का है। क्लियर? ये थोड़ा सा देखने में मेस लगेगा, अदरवाइज इट्स सो इजी। ये टेबल देखो, जब सब्जेक्टिव केस में आएगा आई, यू, ही, शी, इट, आप सब्जेक्टिव में इसी टेबल में से पुट करोगे, और ऑब्जेक्टिव में इसी में से पुट करोगे। मींस जैसे विल बी है, ठीक है, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्टिव है, आई है। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस में से हमने पुट किया आई। अब यहाँ पे ही, हिम, हर, देम अगर पुट करते हो इस लाइन में से, ऑब्जेक्टिव में से सब्जेक्टिव की जगह कुछ भी पुट करोगे तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, ऑफर्ड, दे ऑफर्ड मी अ राइड, मी। अब यहाँ पे क्या आई लगा सकते हो? आई भी 1% के लिए बात हो रही है, मी भी 1% के लिए बात हो रही है, बोथ आर सिंगुलर, लेकिन आप आई नहीं लगा सकते क्योंकि हमें केस देखना है। आप सब्जेक्ट की जगह रख रहे हो, ऑब्जेक्ट की जगह रख रहे हो, इज दैट सिंपल एज दैट। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये, माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। नहीं याद होता तो इसके साथ साथ एक एग्जांपल कर लो, माय बुक, योर हाउस। हाउस नाउन है, नाउन से पहले लगा दिया तो क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। कोई और सेंटेंस बना के देखो जो आप माई यूज कर सकते हो। माई बिना नाउन के आप यूज कर पा रहे हो? सेंटेंस फॉर्मेट करके देखो, अगर आप पॉसिबल है तो बताओ मुझे। योर के साथ आप नाउन लगाते हो ना, तो ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पॉजेसिव प्रोनाउन ये है, माइन, योर्स। नहीं याद होता तो ये देखो, योर्स के पीछे एस है, एस है, एस है, एस है, ठीक है। दोनों इकट्ठे इसलिए करवाए हैं। अब आप बोलोगे एडजेक्टिव प्रोनाउन में आप क्यों करवा रहे हो, क्योंकि आपको इससे होगा कंफ्यूजन, जैसे हर, हर्स, योर, योर्स। आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अभी अगर आपको ये ना करवाया जाता ना, तो आपको, मैम आपने तो माई करवाया था प्रोनाउन में, आपको तो उस टाइम पे कंफ्यूजन हो जाएगी। इसलिए हम ये, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस टेबल, इट्स नॉट सो टफ। देयरआफ्टर पॉसेसिव प्रोनाउन, ये आपका एक्टिविटी है, इसको आप कर लेना। 2-3 एक्टिविटीज हमने इसमें से डन कर ली थी। अब पॉसेसिव का सारा फंडा समझो। पॉसेसिव हम किसका करते हैं, नाउन का करते हैं, ठीक है। हम ऑनरशिप किसकी दिखाते हैं, नाउन की और प्रोनाउन की, ठीक है। बाकी पार्ट ऑफ स्पीच में से आप किसी की पॉसेसिवनेस नहीं दिखाते। वन थिंग मोर, देखो जब मैं पार्ट ऑफ स्पीच बोल रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि मैं
नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उन 8 पार्ट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच। अगर हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, तो आपको पता होना चाहिए कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये चीजें आपकी फटाफट से माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए इस टाइम पे। आपको टाइप्स बहुत अच्छे से टिप्स पे लर्न होनी चाहिए, क्लियर? अगर इसमें भी कंफ्यूजन रखोगे तो आगे रूल्स अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। नाउन, प्रोनाउन कि हम पजेसिवनेस शो करते हैं, देखो पजेसिव किसी चीज की हम हक दिखाते हैं कि ये उसका मालिक है, ये ऑनर है उसका, ठीक है। हम जो कोई पर्सन है हम उसका दिखा सकते हैं, ठीक है, उसकी जगह हम प्रोनाउन पुट करेंगे तो हम उसका दिखा सकते हैं। लेकिन क्या आप वर्ब का दिखा सकते हो, एक्शन का दिखा सकते हो, ठीक है? क्या आप एडजेक्टिव का दिखा सकते हो? नो। हम पजेसिवनेस इन दो की शो करते हैं। नाउन की हम अपॉस्ट्रोफी लगा के कर देते हैं, ऑफ लगा के कर देते हैं, और प्रोनाउन से कर देते हैं, ठीक है। जब आप प्रोनाउन से प्रोनाउन की पजेसिवनेस शो करते हैं, प्रोनाउन वर्ड्स में पजेसिवनेस शो करते हैं, तो आप वहां पे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ठीक है। और नॉन लिविंग में, जैसे अब नाउन में है, नाउन में, लिविंग में ऑफ, अपॉस्ट्रोफी और प्रोनाउन। लेकिन जब अगर नॉन लिविंग आता है तो आप ऑफ लगा देंगे या फिर प्रोनाउन लगा देंगे, लेकिन ये अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे नॉन लिविंग में, ठीक है। एक एक एग्जांपल से इनको डेली रिवाइज करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। और ये तो आप ये लगाओ, मैं आपको 6th स्टैंडर्ड के लेवल का करवा रही हूँ, 7th में तो इसे एडवांस हो जाना चाहिए। वी आर जस्ट स्टार्टिंग आवर ग्रामर, दैट्स व्हाई। द यहाँ पे बन गया है प्रोनाउन, द यहाँ पे बन गया है एडजेक्टिव। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? आपको रूल्स पता होने चाहिए, जो छोटे छोटे आपको रूल्स बताए जाते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको आप नहीं ध्यान से सुनते। एडजेक्टिव होता है नाउन से पहले, ठीक है। नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं। कुछ भी है, कोई भी चीज है, आपको वो चाहे प्रोनाउन लग रही है, चाहे एडवर्ब लग रही है, चाहे एडजेक्टिव लग रही है, कुछ भी है, नाउन से पहले है तो वो एडजेक्टिव है, क्लियर? यहाँ पे हाउस नाउन है और इससे पहले ये लगाया यहाँ पे ये एडजेक्टिव, इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। और यहाँ पे दिस है, उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है? प्रोनाउन है, क्लियर? जो आपके ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, दिस, दैट, चाहे लिख लो आप नोटबुक लेके, छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिया करो, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं। अब जब ये किस टाइम पे प्रोनाउन है, किस टाइम पे एडजेक्टिव है? सेंटेंसेस अलग होंगे। मैंने आपको ये एग्जांपल करवा दिया, एग्जांपल आपको कुछ और आ जाता है, सेंटेंस चेंज हो जाता है, तो हाउ यू विल डिसाइड? मैं आपको रूल्स करवा सकती हूँ, मैं आपको सभी सेंटेंसेस नहीं करवा सकती, ठीक है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ रूल्स नाउ। अब आपको सेंटेंसेस नहीं लर्न करने, यू आर नॉट इन स्मॉल क्लासेस, ठीक है। पजेसिवनेस ऑनरशिप शो करती है, ये देखो, पजेसिव, डिटरमाइनर्स, एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स हैं जो आपकी थर्ड लाइन थी ऊपर, माई और एडजेक्टिव। ये बुक है नाउन, नाउन से पहले यूज किया माई बुक, मेरी बुक। पजेसिवनेस तो ये भी शो कर रही है, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रही है, ये यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। सेकेंड थिंग टू ऑब्जर्व, प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन को बोलता है आप हट जाओ, और उसकी जगह पे आके बैठ जाता है। अगर यहाँ पे माय आप बोलते हो कि मैम माय तो प्रोनाउन है, ओके प्रोनाउन है, पर इसके साथ इसने बुक को तो रिप्लेस नहीं किया, ठीक है, नाउन को तो रिप्लेस नहीं किया, नाउन के साथ में आके बैठा है, तो क्या ये प्रोनाउन है? यस और नो? नो मैम। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको सोचा करो। देखो, योर डॉग, डॉग नाउन है, नाउन के साथ में आके बैठ गया, नाउन के साथ में आके लेफ्ट साइड में आके कौन बैठता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। हर जॉब, उसकी जॉब, पजेसिवनेस तो शो कर रही है, उसकी नौकरी, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये किसको बता रहा है? जॉब को बता रहा है, जॉब किसकी है? उसकी है, ऑनरशिप शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन, अब इंडिपेंडेंट को भूल जाओ, ठीक है, इतना समझो। पॉजेसिव प्रोनाउंस है, यहाँ पे इज माइन, माइन है, माइन के पास आसपास कोई नाउन है, इसने क्या किया? नाउन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आर्स इज द डाउन स्ट्रीट,
नाउन को रिप्लेस कर दिया। द डिसीजन इज देयर, उनके फैसले, किनके, इसका और इसका, उनके फैसले हैं, उनके डिसीजंस हैं। तो इसने देयर ने क्या किया, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, दोनों की जगह एक वर्ड यूज हो गया, प्रोनाउन देयर। क्लियर हाउ प्रोनाउन वर्क्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो मैं ये नहीं कहती कि एकदम से आपको सारा लर्न हो जाएगा, लेकिन आप रिवाइज नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम रहेगा। देखो द ग्रीन ग्लव्स आर माइन, दस्ताने, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 ग्रीन ग्लव्स हैं, ठीक है, पेयर होगा ग्लव्स का, वो मेरे हैं। माइन ने क्या किया, इनको रिप्लेस कर दिया कि ये दे बिलोंग टू मी। द कैट इज देयर, उनकी कैट है, ठीक है, ये उनकी कैट है। इट इज शोइंग पोजेसिवनेस। द रेड हाउस इज देयर, रेड हाउस उनका है, किसका है, इसका है या इसका है, दोनों में से किसी का है या दोनों का है, तो रेड हाउस इज देयर, उनका है। तो यहाँ पे क्या किया, इस प्रोनाउन को हटा, इसको नाउन को हटा के देयर यूज हो रहा है, हर को हटा के हर्स यूज हो रहा है, कोई दिस कैट इज हर्स, ठीक है। तो ये गर्ल है, इसकी कैट है, इस गर्ल को हटा दिया, हर्स बोल दिया, तो ये नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन यूज होगा, और एडजेक्टिव नाउन के साथ में आके बैठ जाएगा लेफ्ट साइड में। ओके, आपको ये वर्ड्स अच्छे से लर्न होने चाहिए कि पोजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं, और इसमें प्लीज कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, अदरवाइज जब एक्सरसाइजेस करेंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। पोजेसिव प्रोनाउन डू नॉट हैव एन अपोस्ट्रोफी, कोई अपोस्ट्रोफी नहीं होती उनमें। अगर आप इसको योर्स हर्स में अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो देन दीज सेंटेंसेस आर रॉन्ग, आप इसको गलत यूज कर रहे हो, ठीक है। इट इज दैट जॉन्स कार, ये देखो ठीक है, ये नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी लगी है ये, लेकिन इट्स माई कार, अगर ये माई कार हो गया तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन के साथ में माई यूज हो रहा है। इट्स माइन, ये मेरी है, देखो इट्स दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो कॉन्ट्राडिक्शन होती है जहां पे हम कैन नॉट, ठीक है, जो नॉट वाले हैं, हैव नॉट, विल, ही वुड, शी वुड, ऐसे वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, तो हम एक वर्ड को मिस करके उन दोनों को कंबाइन करते हैं और उसमें अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, ठीक है। तो हम इस वर्ड को लिखेंगे कैन नॉट। जो नॉट वाले वर्ड्स है ना, जब नॉट ज्वाइन होता है तो एन ओ हट जाता है इनका, और इसकी जगह हम ऊपर अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। देखो दिस इज यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी, ये तो अपोस्ट्रोफी का यूज है कॉन्ट्राडिक्शन में, 2 वर्ड्स को स्मॉल करना। ये यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, यहाँ पे इसको ज्वाइन किया गया, किसको, इट इज, ठीक है, यह है, लेकिन इट्स ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर, ये दोनों सेम वर्ड नहीं है। इट्स माइन, इट इज माइन, ये मेरी है, दिस करेक्ट इज, दिस इज करेक्ट, ठीक है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, जैसे कि देखो हुज कोट इज दिस, हु इज ये क्या है, हु इज है, और ये हुज है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, आपको ये लगेगा कि सिमिलर है, तो कॉन्ट्रडिक्शन में और पॉजेसिवनेस में क्लियर हो जाना। Should we do this activity? Okay, all of you raise your hands up, और प्लीज आंसर है ना, मैं आई वोंट वेट फॉर यू, आंसर अपने रेडी करना। रेज योर हैंड्स एवरीवन। ओके संगीता, फर्स्ट आंसर। सुमेधा, मैम आपने भूमिका बोला। सुमेधा, ओके मैम। सुमेधा आंसर, फर्स्ट आंसर बेटा। रिधम, what ma'am, I'm saying first answer, then please answer first, fill up. Huh? Your voice is not clear. I think you are saying your. Okay.
Amanjot Kaur, second answer. Jeet, second answer. मैम हर Okay, अब जिनका hand raise है, you have, after answering you have to put your hand down. Aksharam Singla. मैं फर्स्ट में माई हर माई हर थर्ड में ओके यहाँ पे आप माई बोल रहे हो, माई हर, ऑलराइट, पुट योर हैंड डाउन नाउ. मनप्रीत, फोर्थ आंसर. डी इज Tanya and Trisha, fifth and sixth. Yes, hurry up. मैम सिक्स्थ का इट्स Fifth, मैम सिक्स्थ fifth. Okay, Harshdeep, you answer fifth one. Harshdeep, Yes, ma'am. fifth answer, beta. जल्दी करो. Ma'am, 1 minute. Okay, आप मैम द Ma'am, there. आप तब तक नेक्स्ट आंसर रेडी किया करो ना. गरिमा, सेवेंथ. मैम हर ओके, एट्थ वन, जानवी. मैम माई I am not reading the sentences. Okay, Kirti, ninth answer. Ananya, माई 10th. Chirag, मैम द दो. यस दो. मैम Okay. Taranjeet Kaur, 10th answer. यस मैम मैम देयर किटन्स Okay, now check your answers. ठीक है. Your, his, my, her. ठीक है. It's, their. ठीक है. अभी ये किसका था? ठीक है. Now you can check your answers. देखो ये कितने सिंपल सेंटेंसेस, कितने सिंपल हैं. ठीक है. हर, हिज, हर. आप स्मॉल क्लासेस से यू आर प्रैक्टिसिंग दिस, बट स्टिल यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. शुड वी डिस्कस दिस एक्सरसाइज? देखो यहाँ पे अगर अवर है, फैमिली, नाउन, ठीक है, उससे पहले क्या यूज हो गया? possessiveness. जिनका चांस नहीं आया, keep your, raise your hands up. Should we practice these all exercises? Yes, ma'am. अभी तो you are, answer are visible to you and it is already shared with answers. Let's do demonstrative pronoun. हमने कल किया था demonstrative pronoun. यस मैम यस मैम ठीक है. Okay. Let's proceed to next. I think this, okay, we practiced exercise also. See, distributive pronoun. ठीक है. Distributive considers member of family
member of group separately rather than collectively. वो उनको कलेक्ट नहीं करता. ऐसे वर्ड्स जो ग्रुप को कलेक्ट नहीं करते, उसी ग्रुप में से 1-2 पर्सन के बारे में डिफरेंट तरीके से बताते हैं. ठीक है. मेंबर्स ऑफ ग्रुप एज इंडिविजुअल मीन्स ये पूरा ग्रुप है और इसमें हम इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करते हैं. कैसे? जैसे बोथ ऑफ यू. ठीक है. तो हम इस ग्रुप में से 2 को पॉइंट कर रहे हैं, कोई भी नहीं. नो वन मीन्स इस ग्रुप में से हम किसी को भी नहीं बोल रहे हैं. अगर हम ऑल बोल रहे हैं तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं. ठीक है. डिफरेंट विद देयर डिफरेंट मीनिंग, दैट हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द पर्सन. आप किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, किस तरीके से उनको कॉल कर रहे हो. ठीक है. अमंग ग्रुप. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूट मीन्स डिवाइड कर देना, बांट देना. ठीक है. Like ma'am says, distribute these notes to students. एक नोटबुक एक बच्चे को दे दो. ठीक है. इसमें कौन से वर्ड्स होते हैं? each, either, neither, any, anyone, none, everyone. इस क्लास में आपको ये वन वाले नहीं करवाए जाएंगे, everyone and anyone, although they are very simple. ठीक है. Let's practice very simple for this. देखो, each of the girl won a prize means जितने भी इस ग्रुप में गर्ल्स थी सभी को क्या मिला? प्राइज मिला. मीन्स एवरीवन, हर बच्चे को मिला. ठीक है. either of you can stay. either means one of you can stay. neither means ना तो, let's suppose ना तो ये ना ये, कोई भी नहीं. ठीक है. but they have different method to say this. इसको अलग तरीके से बोल रहे, ना तो ये ना वो. ठीक है. any means कोई भी. any, these 3-4 person are there, we are saying anyone can do this work. कोई भी इस काम को कर सकता है. तो means we are saying कि anyone can do this. so we are referring to इस ग्रुप में से ही इन people को we are referring but with different words. ठीक है. जहां पे मीनिंग चेंज हो जाता है. ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा स्टार्टिंग लेवल में, लेकिन दिस ऑल इज इन योर सिलेबस और along with the exercise practice we can help you to understand it better. any means कोई भी. anyone says, अभी ये वन वाला आप छोड़ दो. ठीक है. इसको बाद में करेंगे. none means no one, nothing, zero. ठीक है. each boy won a prize. each boy was given a prize. हर बच्चे को प्राइज दिया गया था. either roads leads to railway station. either roads, one of these roads leads to railway station. neither means ना तो ये ना वो. is accusation is true. मैम ये वॉइस क्लियर? not clear? मैम क्लियर है. यस मैम. मैम पहले क्लियर थी, अब फिर से क्लियर नहीं आ रही है. ओके. देखो each, either, neither, सबसे पहले हम इन 3 को करेंगे. ठीक है. they are distributive. either and neither should be used in speaking of 2 person or things. जब हम 2 चीजों के बारे में बात करते हैं then we talk about this. when more than 2 person or speaker, जब 2 से ज्यादा लोगों की बात होगी then any, no one, none. इस तरीके से इन वर्ड्स का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. none of 3 आंसर इज करेक्ट. तीनों आंसर्स में से कोई भी करेक्ट नहीं है. दे आर सेइंग कि जब 2 के ओनली 2 की बात हो रही होगी, 2 में से 1 या 2 में से कोई भी नहीं, तो ईदर नीदर होगा. और वन मोर थिंग, नीदर के साथ वी यूज नॉर ऑल्सो. सेंटेंसेस में ना अब नीदर इज ऑल्सो फॉलोड बाय नॉर. नीदर दिस नॉर दैट, ना तो ये चाहिए ना वो चाहिए. ठीक है. First of all, understand what is the difference between all, every and each. All means सभी, all in total, जितने भी हैं वो सभी. We used to talk about total number of things. जब हम पूरी चीज की बात करते हैं, जैसे this let's suppose this is a bag और इसमें बहुत सारे items हैं. Give me all of these. मुझे ये सारे items दे दो. तो all means जो कुछ भी उसमें है in total. I'm talking about in total. मुझे सारा दे दो. I stay home all day instead of going to work. मैं पूरा दिन घर में था,
काम पे जाने की वजह, इंस्टेड मीन्स की वजह, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वर्क मीन्स ऑफिस, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ऑफिस I was at home all day. All men are equal. All men means we are talking about all men. ठीक है, सभी जितने भी men on this earth, we are talking about all category. We are talking about men category in whole. All cheetahs are fast. सभी चीता फास्ट होते हैं. All children need care. सभी बच्चों को केयर चाहिए होती है. अच्छा, ये बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बट दे हैव a very different and distinguished meaning to them. ठीक है, इनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, स्पेसिफिक रोल है. तो आपको लगेगा कि एवरी ईच तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या डिफरेंट है, लेकिन आप इनको बैठ के सोचोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वेयर आई नीड टू यूज ईच, वेयर आई नीड टू यूज एवरी, एनीवन, नन, नीदर, इनमें क्या डिफरेंस क्या है. तो कंपैरिजन करके आपको इनको लर्न करना है, तब आपको ये अच्छे से लर्न होगा. अदरवाइज आपको ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत सेम लगेंगे और इनमें आपको मीनिंग कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा. ठीक है, एवरी मीन्स वी use every to talk about, the spelling of talk is written wrong, talk about collectively things more than individually. ठीक है, जब हम चीजों की इकट्ठा करके बात करते हैं, हर एक चीज की बात नहीं करते. ठीक है, इट मीन्स ईच ऑल, मतलब ये हर एक की भी बात नहीं हो रही, हम वन पर्सन की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑल टोटल की भी बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, हम टोटल की भी बात नहीं कर रहे, हम वन की भी बात नहीं कर रहे. वी आर इन बिटवीन. एवरी मीन्स इन बिटवीन. आई शेव्ड एवरी मॉर्निंग, मैं हर मॉर्निंग शेव करता हूँ. शी वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम एवरीडे लाइफ, हर दिन की लाइफ से. मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन सिंगल डे, हम एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल सभी दिनों की बात नहीं करें कि वो 1 मंथ और 2 मंथ्स, और कलेक्टिवली हम अगर किसी डेज को करें तो हम कलेक्टिवली भी बात नहीं करें. वी आर टॉकिंग अबाउट इन बिटवीन, ना तो वन है ना टोटल है. ईच मीन्स हर एक. यूज ईच व्हेन रेफरिंग टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप. ठीक है, जब आप इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करते हैं, मीन्स हर एक पर्सन की बात करते हैं, वन पर्सन की बात करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं, देन वी यूज ईच. ईच आर्टिस्ट सीज थिंग्स डिफरेंटली, हर आर्टिस्ट चीजों को अलग तरीके से देखता है. नाउ थिंक अबाउट, कैन यू यूज एवरी आर्टिस्ट? अब अगर इसका मीनिंग नहीं है क्लियर तो इट सीम्स लाइक कि हाँ हम यूज कर सकते हैं, राइट, लेकिन you don't have to use every there. ठीक है, try to understand their meanings, try to understand their use. The soldiers each received a meal. Sorry, this is medal. We need each other, हमें एक दूसरे की जरूरत है. जब हम individual persons की बात करते हैं ना, then we talk about this. They hate each other, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं. ठीक है, is this clear or not clear to you? मैम क्लियर. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. Yes, ma'am. Yes. देखो, इसमें आपको पता है क्या करो, सबसे पहले प्रोनाउन के टाइप्स लर्न करो कि कौन से होते हैं, पर्सनल होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं. फिर उसके बाद उसका इस तरीके से टाइप याद करो कि पर्सनल में कौन से पार्ट्स हैं. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीज दोस होते हैं, सच और वन भी उसमें ऐड है. डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन से हैं, ईच है, एवरी है. तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ऐसा लेआउट लर्न करना पड़ेगा. फिर उस लेआउट को समझो कि चलो अब डेमोन्स्ट्रेटिव लर्न करते हैं, उसमें उसको फिर अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसको अच्छे से समझो, क्योंकि टाइप्स भी आपको फर्स्ट टाइम पे आपको टाइप्स भी बहुत सारी हैं, वो भी लर्न करनी है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा. बट इट्स इजी, इतना कोई टफ नहीं है. अगर आपको बिल्कुल नहीं याद होता ना तो वन डे यू डू कि डिस्ट्रीब्यूटिव में कौन सी चीजें हैं. ठीक है, कौन सी वर्ड्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती हैं. रेसिप्रोकल में सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, ईच अदर एंड वन अनदर. ठीक है, द वर्ड रेसिप्रोकल होता है उल्टा. आई थिंक यू डिड दिस इन मैथ्स आल्सो ना, रेसिप्रोकल. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है,
Yes, ma'am. 1/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/1. राइट और रॉन्ग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. मैम ईच अदर, वन अनदर, ये दो वर्ड्स होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में. The word reciprocal itself gives the meaning of reciprocity, and the reciprocal pronoun is a type of pronoun used to point two or more people who are subject of same verb in a sentence. Who are subject, जो कि subject है. Two or more people, मतलब one people की बात नहीं हो रही. We are not talking about one person. But two or more people means plural. ठीक है, मीन्स मेरा प्लूरल होगा. सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा. Who are subject of the same verb in a sentence, जो सब्जेक्ट होंगे सेम वर्ब इन अ सेंटेंस. देखो, we give each other gifts in exchange. ठीक है, ये आपका क्या है? वर्ब है. each other, हम एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं. मीन्स कितने जनों के बीच में गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है? कैन वी एक्सचेंज बिटवीन वन पर्सन? वी नीड टू पर्सन टू एक्सचेंज आवर गिफ्ट्स. ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन की बात नहीं हो रही. वहां पे प्रेजेंस 2 पर्सन की होगी या 2 से ज्यादा की होगी. ठीक है. द एंटायर क्लास कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, एक दूसरे को. ठीक है, आफ्टर द एग्जाम, एक दूसरे को क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया. द थीव्स आर ट्राइंग टू हेल्प ईच अदर टू रेस्क्यू द कॉप. चोर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं टू रेस्क्यू द कॉप, पुलिस से बचने के लिए. द बोट्स आर स्ट्राइकिंग. स्ट्राइक मीन्स जो दो बोट्स है आपस में टकरा रही है. द बोट्स आर स्ट्राइकिंग ईच अदर बिकॉज ऑफ द टाइड. टाइड मीन्स जो समंदर की लहरें होती है ना, वो टाइड एंड वेव्स. ठीक है. देन ईच अदर, एक दूसरे से. बोथ ऑफ देम आर थ्रोइंग पिलोज, एक दूसरे पे पिलो फेंक रहे हैं. ऑन वन अनदर व्हाइल प्लेइंग, एक दूसरे पे पिलो फेंक रहे हैं व्हाइल प्लेइंग, खेलते हुए. तो ये क्या है? रेसिप्रोकल है. ईच अदर एंड वन अनदर. Only these two words are there in reciprocal pronoun, so this is quite easy. ठीक है. अब रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन देखो, ये दोनों दो टाइप्स होती हैं, बट आई हैव रिटन इन वन. व्हाई? क्योंकि दोनों के जो वर्ड्स है ना वो सेम है.